अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, आज का हमारा शो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज बहुत ही ख़ास दबंग खातून सियासतदान हमें ज्वाइन करने वाली हैं। बहुत ही एनर्जेटिक हैं, बहुत ही दबंग हैं, गुफ्तगू इनकी कमाल है, हाजिर जवाबी इनकी बेमिसाल है। और जब हम पंजाब के मिनिस्टर्स का जिक्र करते हैं तो ये एक्टिव तरीन मिनिस्टर हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। I'm good। आप कैसी हैं? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। बहुत मशकूर हैं कि आज आप हमारे शो में आए क्योंकि आपका स्केड्यूल तो बहुत ही बिजी होते हैं और इस बात का हमें अंदाजा है। थैंक यू वेरी मच है ना, आपने इतने प्यार से बुलाया था जी, तो मुझे आना ही था। बट ये है कि अब ऑफिशियल इतनी मसरूफियात हो जाती हैं कि एंटरटेनमेंट वाले इन प्रोग्राम्स के लिए टाइम कम मिलता है जी। अदरवाइज मुझसे मेरी कोई चॉइस पूछे जी। तो ये प्रोग्राम्स मुझे ज़्यादा बेहतर लगते हैं रादर वो 7 to 11 है ना, जो टॉक शोज चलते हैं। और आज नई चीज़ ये है कि आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन फीमेल जिसके साथ मुझे ये शो करना है। So I'm excited And it certainly is an honor for me कि आज आप मेरे शो में आई और मुझे बेहद खुशी हो रही है। अच्छा, आप इतनी ग्रेसफुल हमेशा से आप ड्रेसअप होती हैं, तो जब कहीं जाना होता है किसी शो में, एक रात पहले प्लान होता है कि आप कोई स्टाइलिस्ट है, खुद सोचती हैं, वार्डरोब खोलती हैं, ये जो स्टाइल कौन करता है आपको? मैं खुद तैयार होती हूँ। मैंने कभी इवन बहुत मतलब फैमिली में बहुत करीब शादी हो तो उसमें ठीक है कि आप पार्लर से मैं बाल कोशिश होती है कि बाल बनवा लूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा। मेकअप मैं खुद करूँ। बट मेरे साथ जो है वो पिछले कुछ अरसे में इतना बुरा हुआ कि सारी घर वाले मेरे आगे आगे बैठ जाते हैं, उस्मा बाजी मुझे भी कर दें, उस्मा बाजी मुझे भी कर। और जब उस्मा बाजी की खुद की बारी आती है तो पीछे से डैडी गालियां दे रहे होते थे, ये हमेशा लेट कराती है। उस दिन के बाद से मैंने खबरदार जो मेरे पास कोई तैयार होने के लिए मैं किसी को तैयार नहीं करने वाली, बिकॉज बाद में गालियां मुझे पड़ती है, तो मैं खुद तैयार होती हूँ। अच्छा, तो खुद होती है? हाँ, कपड़े भी पहले मैं खुद बाजार जाती थी और अभी मैं आई थिंक 1.5 साल बाद मैं खुद बाजार गई हूँ अपने कपड़े खरीदने के लिए। It was such a मतलब मैं तो बता नहीं सकती कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। एक अंदर की जो खातून है ना वो बेचारी बहुत दुखी है, बहुत घर में ऑफिस में बंद हो के जी। सो मैं अपने पर रिलाई करना अच्छा लगता है मुझे। ये बताएं, जो आपके पास पोर्टफोलियो है मैडम, अब आपकी वजह से उसका स्टैंडर्ड और उसका मेरिट इतना हाई हो गया है कि अगली बार मुझे लगता है जिसके पास भी जाएगा इम्तिहान लेके ही उसके पास जाएगा। नहीं, मैं नहीं समझती कि मैं कोई इतनी परफेक्ट हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई अगर अल्लाह पाक ने थोड़ी बहुत कोई एबिलिटी मेरे अंदर दी है तो जितना काम चीफ मिनिस्टर साहिबा कर रही हैं उसको मैं लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हूं और यही मेरी जॉब है। अच्छा, अमूमन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स को एक कल्चर का पोर्टफोलियो मिलता है, लेकिन उस तरह से किसी ने अच्छा काम नहीं किया जिस तरह से अब आप कर रही हैं एक्टिवली। क्या सीएम साहिबा की तरफ से कोई खास इंस्ट्रक्शंस दी गई थी आपको? नहीं, उनकी इंस्ट्रक्शन जाहिर है हर एक पोर्टफोलियो के साथ तो होती ही है। अगर कोई पूछे तो मतलब मेरी चॉइस पूछे तो इन्फॉर्मेशन मेरी लाइबिलिटी है क्योंकि उसमें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना है। आपको गाली भी पड़ेगी, आपको बदतमीजी भी सहनी है, आपको कैरेक्टर असैसिनेशन भी सहनी है, आपको ये सब कुछ, और उसके बाद आपने फिर भी ऐसे स्माइल रखनी चाहिए, कोई मसला ही नहीं। सो वो एक लाइबिलिटी समझती हूँ मैं। कल्चर इज माई पैशन बिकॉज कल्चर में बहुत कुछ होना चाहिए था जो नहीं हुआ। थिएटर मुझे बहुत, मैं थिएटर देख देख के बड़ी हुई हूँ। मुझे याद है उस वक्त अलहमरा में सुहेल अहमद साहब, अमानुल्लाह, ये सब लोग बड़े नाम थे और ये थिएटर किया करते थे। तो हम वीकेंड के ऊपर जो हमारी डैडी के साथ हमारी जो याशी होती थी वो ये थी कि हमने बाहर खाना होता था और अलहमरा में हमने ड्रामा देखना होता था। बट उसको इतना डिटीरिएट कर दिया गया वक्त के साथ साथ बिकॉज तमाम अच्छे नाम पीछे हट गए और पीछे हटने के बाद फिर अब वो एक सर्टन क्लास के लिए रह गया कि एक चंद मखसूस लोग हैं शायद वो वाला वो कमर्शियल थिएटर देखते हैं। सो उस थिएटर को बेहतर करना है ताकि मैं समझती हूँ कि मैं भी अपनी बेटी के साथ किसी दिन जिस तरह मैं देखा करती थी मैं भी बेटी के साथ जाके वो थिएटर देखूं और वो भी इंजॉय करे। एक लेवल रखें उसका कि उसको उस मजाक को या वो डांस जो स्टेप हो रहा है वो ऐसा डांस स्टेप हो जिसको देखिए ना। मैं भी एक खातून हूँ पंजाब की, आप भी हैं, ये बहुत और खवातीन बैठी हैं, हमें देख के वो शर्म ना आ रही, हमें देख के लगे कि यार हाँ हम भी डांस करते हैं अपने घरों में, फैमिलीज में जब भी कभी होते हैं। जिसको लुड्डी आती है वो लुड्डी डाल लेता है, जिसको कुछ और आता है, मुझे तो खास सिखाना पड़ता है तोते की तरह और मैं वो खड़े होकर यूं कर रही थी। मेरी बेटी कहती थी मामा प्लीज आप तो रहने ये आपके बस की बात नहीं है। सो वो हमें ये ना मतलब अगर जो औरतें थिएटर पे
खवातीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनको हम जैसा दिखना चाहिए। मैंने जब उनके साथ बैठी तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये जो कपड़े आप पहनती हैं ये पंजाब में कितने फीसद औरतें पहनती होंगी? जो थिएटर मुझे याद है बिल्कुल सिंपल चादर के साथ और उस वक्त बाय द वे रोल होता था, लेडीज भी जो उसके अंदर एक्टर्स थी उनका रोल होता था कोई ना कोई, वो खवातीन किसी ना किसी रोल को प्ले करी, माँ बनी हुई है या बहन बनी हुई है या कोई। अब तो सिर्फ गाने के लिए आना है जी। और गाना करके आपने चले जाना है, ये औरत की तौहीन है। औरत एक एक्टर है, जो एक्टर है उसको एक्टिंग दिखानी चाहिए, रादर कि सिर्फ वो बेचारी। नहीं, ये बहुत अच्छा आपका इकदाम था और इस पे बहुत सराहा गया है। इनफैक्ट हमारे शो में इस पर बहुत बार डिस्कशन हुई और ये बहुत पॉजिटिव वे में मैंने, मेरी टीम ने, जब हम क्योंकि वीडियोस देखते रहते थे, आप जा रही थी और हमारे साथ यहाँ पे आर्टिस्ट काम करते हैं, थिएटर फ्रेटर्निटी के लोग 11-12 बजे मियां मुझे कहते थे तू कितने कम लग गई लेकिन बेहतरीन यार, अगर मैं कम ना लगाना तो फिर ये नहीं होगा। और मतलब मुझे, अगर मैं भी दफ्तर में मुझे भी सब अच्छा की रिपोर्ट मिल जाएगी तो मैं भी कहूंगी हाँ जी सब ठीक चल रहा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन फील्ड में जाना, ईद वाले दिन, ईद के सेकंड डे घर पे मेहमानों को खाने पे छोड़ के मैं जरा आई और वो मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी बहन आई हुई थी बाहर से, जी कहाँ जा रही हैं आप इस वक्त? मैंने कहा मैं जरा आती हूँ, 1 मिनट रुको। नहीं आप जा कर रही हैं अकेली? अच्छा उस दिन स्टाफ भी मेरा छुट्टी पे था, सब मैंने कहा अकेले तो नहीं जाने देंगे, हम आपके साथ जाएंगे, मुझे बताएं कहाँ जा रही। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यहाँ जरा थिएटर के सामने रहो। आज के दिन? मैंने कहा बेटे आज के दिन ही तो मतलब थिएटर पूतरा होता है आज ही के दिन तो देखना है कि क्या हो रहा है। अच्छा, हमारे पास ऑडियंस में भी कुछ लोग मौजूद हैं जो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, तो 1-on-1 इंटरेक्शन हो जाए। आप पूछना चाहते हैं, अगर अज़मा बुखारी साहिबा से कुछ भी तो पूछ सकते हैं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ना सबसे पहले आपके गले मिलना, मिल सकती हूँ? हाँ, ये क्यों नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। मैं ड्रेस बहुत अच्छा है। मुझे आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन ना मुझे मरियम नवाज से इंतहा की मोहब्बत। मैं आपकी मोहब्बत बिल्कुल ऐसे ही पहुंचा दूंगी। क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकती हैं कभी? कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ही कोई प्रोग्राम बना मैं आपका नंबर ले लूंगी, तो मैं आपको कोशिश करूंगी। मुझे अपनी जिंदगी में एक दफा लाजमी हाय हाय अल्लाह पाक तुमको लंबी जिंदगी दे, मंगवा दे। स्वीट। सब लोग मेरे से पूछते हैं कि तुम इतनी मोहब्बत क्यों करती हो? हाँ, क्यों करती हो? हाँ, तुम्हें कुछ मिला भी नहीं है आज तक। मुझे पता है आप लोग देती हो, लेकिन वाकई हमें कभी कुछ मैं तो मैरिड हूँ, शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरी मम्मा जो है वो बेवा है, मेरी कोई भाई नहीं है। तो उन्हें, मेरी मम्मा को मैं हर दफ़ा अप्लाई करवाती हूँ। कोई प्लाट, अपना घर भी नहीं है। मेरी मम्मा काम करते बगैर लोगों के घरों में, लेकिन आज तक आपके पास प्लॉट भी नहीं है? कोई कुछ भी नहीं है, अपना घर नहीं। मेरी छोटी सिस्टर 8th क्लास में, मेरी मम्मा वही काम करके। अभी एक प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर का, अपनी छत अपना घर, जिसके अंदर इस वक्त पंजाब में 1,05,000 से ज्यादा घर बन रहे हैं, लेकिन उसमें वो उन लोगों के लिए है जिनके पास प्लॉट है, 3 मरले का है, 2 मरले का है, 5 मरले का है, जितने भी मरले का प्लॉट है उसके ऊपर जो है वो आपको कर्ज मिलता है घर बनाने के लिए। लेकिन उसके लिए प्लॉट का होना ज़ाहिर है ज़रूरी है। लेकिन उनकी अगली जो एक अगला प्रोग्राम है वो अपनी ज़मीन अपना घर है। उसके अंदर लाहौर में अभी प्रॉब्लम यह है कि जगह ही नहीं है, कोई सरकारी ज़मीन ऐसी अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर प्लॉट्स लोगों को दिए जा सके। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने महकमों को हुक्म किया है कि जहाँ पर भी कोई खाली ज़मीन मौजूद है सरकारी, वो उनको निकाल के दी जाए ताकि उनके छोटे प्लॉट्स करा के जो डिजर्विंग लोग हैं उनको दिए जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नुमान नाम है मेरा जी। 2007 से ये बसंत बंद हुई है। हाँ जी। तो इसके बारे में सुना है कि स्टार्ट होने लगी है, काफ़ी न्यूज़ से सुना है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये अभी एक सरप्राइज है, लेकिन हमारी कोशिश है कुछ SOPs के साथ, अगर हम बसंत बना पाएँ कुछ डेजिग्नेटेड जगहों के ऊपर, डोर जो है वो हो जो गवर्नमेंट अप्रूव करे, हर तरह की डोर जो है वो इस्तेमाल ना की जाए। और वो सब जब तक आप सब लोग मिल के इस हुकूमत अकेले नहीं ला सकती इस त्यौहार को। देखिए, इंसानी जानों से ज़्यादा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, बिल्कुल एक एक जान इंपॉर्टेंट है। सो इसके ऊपर काम हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है कि इसको हम बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है, जी। सर अता तारड़ साहब
मरियम औरंगज़ेब साहब और मोहतरमा उज़मा बुहारी में से अच्छा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कौन है? तीनों अच्छे हैं। ये एक बताएं। एक नहीं हो सकता। देखो अल्लाह पाक ने हर एक के अंदर मुख्तलिफ एबिलिटीज रखी होती हैं। आप तो बेहतरीन मैं काम समझती हूँ कर कि रही ये PMLN की ये ट्राइका जो है ये बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ा डरावना ख्वाब है जो मुझे अच्छा लगता है। जी हुज नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं वो वाहिद एक ऐसी एक ख़तून हैं जो अगला वज़ीर-ए-आज़म बन सकती हैं। तो जब अगर वो इन फ्यूचर बने, जो अवाम है वो उन्हें एज आ तब्दीली के तौर पर लेंगे या एज आ तसलसल के तौर पर लेंगे? माफ़ करना, तब्दीली इतना वाहियत वर्ड हो गया और इतना पिट गया है कि इस तब्दीली ने जो इस मुल्क के साथ कर दिया ना, उसके बाद मज़ीद किसी तब्दीली लफ्ज़ की गुंजाइश ही नहीं है। देखो तसलसल बेहतर वर्ड है, मैं समझती हूँ, और बड़ा अच्छा तुमने फ्रेज़ किया अपने सवाल को। जो पंजाब के अंदर इस वक्त जिस तरह से वो डिलीवर कर पाई हैं 1.5 साल के अंदर, जो उनकी इनिशिएटिव्स हैं, जिस तरह से पब्लिक का एक सपोर्ट और प्यार उनको मिल रहा है, वो यकीनन वज़ीर आज़म के ओहदे तक जब पहुँचेंगी तो उसका तसलसल ही जो है वो नज़र आएगा। लेकिन ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये अल्लाह पाक को पता है। ओके, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाइव में तो माशाल्लाह बहुत सच अ ग्रेट गोजियस पर्सनालिटी लग रही है। मुझे लगता था सिर्फ वो हमारी ये मरियम सिर्फ नवाज आपको नहीं साहिबा इतनी लगता, खूबसूरत। मैं वैसे भी पब्लिकली जब जाती हूँ ना तो लोग मुझे पूछते हैं उज़मा बुखारी आपकी बड़ी बहन है? मैं कहती हूँ हाँ जी। हाँ ऐसी लगी। अच्छा, जब CM साहब शहबाज शरीफ साहब थे जी तो यूथ फेस्टिवल बहुत हुआ करते जी थे, हाँ। लेकिन जब से मरियम नवाज साहिबा आई हैं तो यूथ फेस्टिवल बहुत कम हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें इजाफा हुआ है। अभी पिंक गेम्स जो हैं वो भी हुई थी लेडीज़ के लिए। उसके अलावा साल में 2 दफ़ा जो है वो बहुत बड़े 2 फेस्टिवल्स जो हैं यूथ के हवाले से हुए हैं। स्पोर्ट्स में बहुत सारा काम हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि जितने इवेंट्स, जितनी एक्टिविटी इस दौरे हुकूमत में हो रही है उससे पहले कभी नहीं हुई, तो ये गलत नहीं है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं उकाड़ा हुजरा शाम कीम से आया हूँ। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा पाकिस्तान के कुछ हालात में और मुआशरे में जो चल रहा है। कहते हैं कि हसीयां पाकिस्तानी सानू नफरत बेईमानी तो वच्छे दस के मजा वेचन सुचा कम कसाइयां दा, क्या बात, एक बलेड नाल 35 दाड़ियां मुनना काम नाइयां दा, क्या बात, खोए वेच रलांदे आलू वेखो कसब लवाइयां दा, वाह वाह वाह। पवें सारा छेती बुस जाए जरा जी बेध्यानी तो, हसीयां पाकिस्तानी सानू नफरत बेईमानी तो। क्या बात, क्या बात, वेरी गुड, वेरी गुड। ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਗੱਪਾਂ ਵੱਜਣ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਸਤੇ ਭੱਜਣ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਵਨ ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਨੰਗੇ ਸਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕੱਜਣ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਵਣ ਖਾਨਾਦਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਂ ਹਲਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਜਣ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਅਸਤਾਨੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ। वाह वाह वाह। वैसे इससे बेहतर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। यानी इसने, बच्चे ने, मुझे नहीं पता इसने खुद लिखा है या किसी से इसने किसी का पढ़ा है, बट इससे बेहतर डिपिक्शन हमारी सोसाइटी की नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, बेहतरीन। जी उज़मा बुखारी साहब, मैं मेहदी हसन साहब का शागिर्द हूँ। अच्छा जी। किसी वजह से मैं पीछे रह गया, मैं बाहर चला गया था। हाँ जी, तो एक मैं मेहदी हसन साहब का फिल्मी गाना जरूर सुनाता जरूर हूँ। जरूर। जी। प्यार भरे है ना? दो शर्मीले नैन वाह वाह वाह। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए कैसे मुझे तड़पाए। वाह वाह, क्या बात। प्यार भरे दो शर्मीले नैन दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। ऐसा न हो
जब तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं। प्यार भरे दो शर्मीले बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे। और मैडम को तो मैं कमाल, देख old रही is थी gold। आप गुनगुना भी रही थी साथ मैं साथ। इतना ही कर सकती हूँ आज, गुनगुना नहीं सकती, उससे ज्यादा की हिम्मत नहीं। अच्छा, ये ऊपर से फैमिली notes में भी लिए हमने जाते। देखा है कि मरियम नवाज साहिबा, मियाँ साहब, इन सबको मौसीकी से लगाव है बहुत है, और इनकी आवाजें बहुत अच्छी हैं, है ना? सबकी आवाज़ें वेरी गुड वॉइस। हाँ बेहतरीन। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं उज़मा बुखारी साहबा से कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपकी हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, मेहरबानी। लेकिन एक सवाल मेरे साथ आपसे ये है कि जैसे सुनो तो सही एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें नौजवानों को और हमारे जैसे लोगों को भी मौका मिलता है, ऐसा पाकिस्तान टेलीविज़न किसी ज़माने में काम करता था, उस पर हमें कोई ऐसा काम नज़र नहीं आता। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे सुनो तो सही प्रोग्राम है, ऐसा पाकिस्तान टेलीविज़न भी कोई बहुत अच्छा काम करके दिखाए। क्या अच्छी सजेशन दी है। वो चूंकि मेरी डोमेन में नहीं आता, वो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में है, लेकिन पीटीवी पे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हो तो रहे हैं और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, लेकिन उसको और बेहतर, यकीनन हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है। अच्छा मैडम, आपकी पैदाइश फैसलाबाद से है, ये सेंस ऑफ ह्यूमर, ये बर्जस्तगी, हाजिर जवाबी, ये वहीं से ताने बाने फैसलाबाद से मिलते हैं। मे बी मैं चूँकि पहला बच्चा थी अपनी फैमिली का, तो वो हमेशा की तरह होता ना, हर काम जड़ा है वो कुड़ी का आदे पा दी। मतलब बच्चा भाई जिनका है वो अपने घर में पैदा कराए ना, लड़की वालों के घर मतलब बच्चा पैदा करा के खर्चा उनके जिम्मे डालो। तो इस जिम्मे में मैं ननिहाल में पैदा हुई थी। मेरी ननिहाल है फैसलाबाद में। फैसलाबाद में। अच्छा, अब्बा आपके जस्टिस थे? जी। तो घर का माहौल तो बड़ा डिसिप्लिन्ड होगा। अब्बा क्या स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा सख्त थे? नहीं, डैडी बहुत एक बहुत प्रोग्रेसिव, एक बहुत प्रिंसिपल्ड आदमी थे। मतलब जहाँ गुस्सा करना होता था वहाँ गुस्सा भी करते थे, लेकिन हम अच्छे बच्चे थे, हम आजकल के बच्चों की तरह थोड़ी थे। हम मतलब हमें पता होता था कि मेरी माँ बाप जो है वो उनकी आईब्रोज के साथ चलते थे। हमें पता होता था कि हमारे पेरेंट्स इस वक्त क्या कह रहे हैं, हमें बैठना है कि उठ के चले जाना है। सो अब आजकल के बच्चों को, मेरे वो नेफ्यूज हैं छोटे छोटे जी, तो उनको कभी आपने मेहमानों के सामने ऐसे करके ना कुछ ऐसे इशारा करें तो व्हाई यू स्टेयरिंग एट मी। मतलब आजकल का ये जमाना है, ये जमाना। बट हम 6 बहनें थे और 5 बहनों के बाद हमारे भाई हुआ था, तो वो भाई के चक्कर में एक बहनों की लाइन, सो बेटियों का घर था। और वो बहुत एक हमारी सोसाइटी में होता है ना कि जी वो हाय हाय 5 बेटियां हो गई, हर बेटी की दफा जो है वो मेरे माँ बाप बेचारे खुश होते थे, घर वाले रिश्तेदार आके रोने लग जाते थे कि आपके घर बेटी हुई है, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि मेरी बेटियां मेरी स्ट्रेंथ हैं। और आज ज़िंदगी के इस मौके पर भी जहाँ मैं हूँ, मेरी तमाम सफरिंग्स में, मेरी तमाम उसमें डैडी मेरी बहुत बड़ी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ थे। और उनके बाद मैं बहुत अकेला फील करती हूँ अपने आप को। कुछ थोड़ा बहुत मुझे अगर उन्होंने कहीं किसी काबिल किया, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस, अगर वालिद साहब आपके जो लोग हमें देख भी रहे हैं या जो यहाँ मौजूद हैं, अगर हम अपनी बेटियों को ट्रस्ट करना शुरू कर दें तो, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फादर के साथ। जी बिल्कुल, कि अगर फादर अपनी बेटियों को ट्रस्ट करें तो यकीन माने ये बच्चियाँ जो है ना आजकल की, ये दुनिया बदल सकती है। अच्छा, वैसे तो माँ बाप आपको हर मोड़ पे ज़िंदगी के याद आते हैं। आपने अपने वालिद साहब का जिक्र किया, कोई ऐसा मोड़ जिस पे वालिद साहब की बहुत याद आई हो? और जिस दिन मैंने ओथ लिया, अपनी मिनिस्ट्री का ओथ लिया, उस दिन मैंने डैडी को बहुत याद किया, बिकॉज डैडी ने मुझे ज़िंदगी में स्ट्रगल करते ही देखा है और उनको बहुत शौक था मुझे इस स्टेज पे देखने का। और मुझे भी बहुत वो था कि जिस दिन मैं ओथ लूँ उस दिन डैडी मेरे सामने हो, बट वो वक्त नहीं आया। आपके बेटे की अभी कॉन्वोकेशन हुई और आप गई हुई थी उसके लिए दुबई, और ये भी बहुत एक प्राउड मोमेंट होता है जब आपके बच्चे किसी स्टेज पर पहुंच जाएं, इतने कामयाब हो जाएं। क्या कहेंगी इस हवाले से? यकीनन एक टचिंग मोमेंट है, बिकॉज मैंने एज ए सिंगल पेरेंट अपने बच्चों को रेज़ किया है। और इस सोसाइटी में, पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर सिंगल पेरेंट होके बच्चों को रेज़ करना कभी भी आसान नहीं होता। लेकिन फिर उसमें अगर डैडी का सपोर्ट नहीं होता, अगर वो मेरे साथ खड़े नहीं होते फाइनेंशियली भी, वैसे भी
मतलब अगर वो मेरे Emotionally. साथ ना होते तो मैं शायद ये सब नहीं कर पाती। चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ भी आपका बहुत खूबसूरत बॉन्ड है। हाँ। कैसा रिश्ता है, थोड़ा सा हमें भी बताएं। और नेचर उनकी कैसी है, क्या बहुत गुस्से वाली हैं या बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंड करती हैं अगर कोई बात आप उनसे करती हैं? कैसी नेचर कैसी है मरियम नवाज साहिबा की? बहुत कंपोज्ड पर्सनैलिटी हैं अगर मैं कहूँ। जहाँ उनको गुस्सा करना चाहिए वहाँ वो गुस्सा करती हैं, लेकिन कभी भी उनसे बदतमीज़ी नहीं आप एक्सपेक्ट करेंगे। कभी वो किसी के साथ सख्त ज़बान में बात नहीं करती, कभी वो अपने गुस्से का इजहार कोई चिल्ला कर कोई वो नहीं करती। अच्छा, ओके। वो बहुत पोलाइट तरीके से अपना मैसेज कन्वे करती हैं। इवन ये उनके ख़ानदान का भी वैसे एक वो है कि अगर खाने का टाइम हुआ है तो जब तक वो सबको सर्व नहीं कर लेंगी वो खुद खाना नहीं खाती। अच्छा। और खुद वैसे बहुत कम खाती हैं कि वो पूरा चाय के कॉफ़ी के कप के ऊपर उनका सारा दिन गुजर जाता है। हाँ। और उस दिन तो मैंने कहा भी, मैंने कहा सीएम आप बहुत गलत करती हैं कि आप जो है खाना नहीं खाती हैं, कॉफ़ी पे चाय पे जिंदा रहती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा अब तो मेरी मम्मा बन जाओ। मैंने कहा मुझे लगता है कि अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। अच्छा, मैं इस तरफ आ रही थी कि माशाल्लाह खूबसूरत, एलिगेंट, और वो खाती क्या है, उनकी कुछ नहीं डाइट खाती। क्या है, बहुत कम खाती खूबसूरती का राज क्या है कि क्या ऐसा खाती है कि so fit, नहीं, एक तो देखो माशाल्लाह। वो कश्मीरी है बाय बर्थ, और जीन्स में है वो। उनके जीन्स में, यानी ये जो स्किन है ये सब ये अल्लाह पाक की देन भी है, यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन वो अपना ध्यान रखती हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि, और रखना चाहिए, हर औरत को रखना चाहिए, मैं भी अपना ध्यान रखती हूँ। लेकिन एक वो जो उनके ऊपर वो बहुत एक वाहियात किस्म का क्रिटिसिज्म आता है कि पता नहीं क्या सर्जरियाँ और फलाना। जी। मैं बहुत मतलब जिम्मेदारी से आपसे कह रही हूँ कि चीफ मिनिस्टर की कोई सर्जरी कभी नहीं हुई। वो जिम करती हैं, वो अपनी खुराक का ख्याल रखती हैं, अच्छा, वो अपनी डाइट को कंट्रोल रखती हैं। दैट्स व्हाई यू नो, और वो बहुत थोड़ी बल्की थी अपनी यंग एज में, थोड़ी सी, बिकॉज कश्मीरी लोग होते हैं वो जी बल्की भी होते हैं, और वो सो वो अपना उस तरह से ध्यान रखती हैं। फिर ये है कि वो अपने आप को कैरी अच्छा करती हैं। अच्छा, सियासत में ग्लैमर हम देखते रहते हैं, खवातीन तो चलो हमेशा बहुत ग्रेसफुली ड्रेस अप नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं, यहाँ इख्तलाफ है। नहीं, मर्द हमसे ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस, एग्जैक्टली, मैं भी मर्द हमसे ज्यादा महंगी चीजें पहनते हैं, वो पॉइंट आउट नहीं होते, हम पॉइंट आउट होते हैं। पता है मैं क्या पूछना चाहती थी कि मर्द हजरात भी हम अब देख रहे हैं कि जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिशियंस अब हैं, मर्द हजरात भी, वो इतना ब्रांड कॉन्शियस, हेड टू टो उन्होंने ब्रांड पहना होता है। ग्लैमर अब मर्दों ने भी जो है ना वो हम देखते हैं। देखो, अगर तो कोई अफोर्ड करता है सो उसको रीजनेबली ड्रेस जरूर होना चाहिए। जब हम जाते थे ना असेंबली के अंदर तो वो गाना लगता था फैशन का जलवा, यू नो, वो सिर से शुरू करते थे पाँव के नाखूनों तक। तो मैंने उसको कहा बाहर निकल के, मैंने कहा मैं आपको सू करूंगी कि ये क्या तरीका है कि आप एक मैनिक्योर हुआ था फलानी ने, ये भाई आप कौन है? ये तो लिटरली एक हरासमेंट है कि आप और बहुत क्लोज आके ना, यहाँ पैरों के यहाँ क्लोज आके कैमरा रख के यहाँ से वो ऊपर। अच्छा, बेचारी हमारी कई नई जो खवातीन आती थी ना, वो करवा भी लेती थी कि उनको लगता था कि शायद बहुत अच्छा हो रहा है। सो मैंने उसको टेकअप किया, मैंने कहा कि ये नहीं होगा, ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरह से खातून को एक ऑब्जेक्टिफाई करें। क्यों भाई, ये कोई तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि काफी सालों से अफाका है, वो फैशन का है जलवा आजकल रुका हुआ है। दो घड़ियां रो के चुप कर जाऊ, जिन्ने इत्थे दुनिया मर गई ए जन भी किते मर मुर जाऊ। नहीं, आप इतने वेले हैं, आप फिर बोतल से बाहर आ गए हैं। दरअसल मेरे आका ने मैनू कहा जा चनगोजे लैके आ, चनगोजियां दा मैं रेट पुछया, मेरियां शक्तियां डाउन हो गई। मैडम, ये बिल्कुल वेला निकम्मा जिन्हें अक्सर हमारे शो में आ जाता है, पता नहीं आज क्यों आ गया। इतनी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है, मेरी रेटिंग डाउन हो गई है इन्हां दी वजह ना, पंजाब हुकूमत दी वजह ना। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ फलाने बदमाश ਨੂੰ ਠਾਪਾਂ ਕਰਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। सीसीडी में फिर लावा फोन सीसीडी ਨੂੰ ਮਾਫੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੈਲਾ ਚੜਾ ਕੇ ਜੁਗਨੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਜੀਣਾ ਹੈ। बुरे कामों से बचे रहे ना आप। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬਾਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ।
ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਾਂ ਜਿੰਨ ਚੜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ। ये हो सकता है वैसे बांड लैपटॉप में ना कम वास्ते नहीं है लैपटॉप ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਗਦੀ ਦੇ ਜਾਓ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ ਬਾਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਫਸਾਦ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ है। अच्छा ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਗਦੀ ए कर देंगे। मेरी बात सुने मैं आपको दे दूं कितना अनएथिकल लगता है ना। अपने को नहीं है चुप रहे। मेरी बात सुने आपका मसला हल हो जाएगा। कुछ सोचा जा सकता है कोई आपको रिक्शा ले देंगे या कुछ कर देंगे आप परेशान ना हो। नहीं रिक्शा नहीं ना चाहिए मैं नगद चाहिए ने नहीं है कि इस वेले ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। तो ऑनेस्टी के साथ काम करिए ना। ਲਓ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਾਤ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। अच्छा ਬਲਕਿ ਬਰਾਤ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੋ ਜਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਫਿਤਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਤਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਬਾਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰਾ ਫਸਾਦ ਨਾ ਡਾਲੋ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਪੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰਾਂ। ਜੀ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ है। मैडम हमारे कुछ सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट है रीडिंग लिप्स। आपकी जहानत पर कोई शक नहीं है लेकिन छोटा सा हम टेस्ट लेंगे। आपके कानों पे हेडफोन्स लगे होंगे और हेडफोन्स में हो सकता है आपका फेवरेट म्यूजिक लगाओ। मैं यहाँ पर एक्ट करूंगी लिपसिंग करने की कोशिश करूंगी अपने अच्छे से करना अच्छे से करूंगी। हाँ क्योंकि करना मुझे मरवा नहीं देना। नहीं आप जीतेंगी। ओके करा मैं नजारा जदो ओदी तस्वीर। हाँ जो नजारा ओदी तस्वीर दा। नेक्स्ट इज गड्डी तू मंगा ले तेल मैं पवानी है। गड्डी तू माजरत के साथ तू मंगा ले तेल मैं गड्डी तू मंगा तेल मैं पवानी है। गुड वाह नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ओह माय गॉड। आप ने घबराना नहीं है। आपने घबराना नहीं है। ये जो एंड में एक्सप्रेशंस थे ना। ओके नेक्स्ट कांपे टांग रही हैं। कांपे नहीं कांपे टांग रही हैं। टांगे कब कपाना। कांपे टांग रही है। टांगे वैसे है तो यही कि टांगे कांप रही हैं। टांगे कब कपाती है। अज़वा बुखारी साहिबा उतारिए। आपने बेहतरीन गैस किया लेकिन लास्ट वाला आपने बिल्कुल सही गैस किया लेकिन ये था कांपे टांग रही है। ये इतने अच्छे फरमोदार थे नहीं जिसको बहुत वो किया जाए याद रखा जाए। You did a great job भाई। एक बार फिर से तालियां हो जाए। I am proud of myself. Good. अब जी हमारा रैपिड फायर राउंड है। रैपिड फायर रहता है। ओके जी अच्छा अगर मरियम नवाज साहिबा आपको कहें कि कुछ दिन के लिए वेकेशंस पे चली जाएं तो कहाँ जाना पसंद करेंगी। मालदीव्स इस्तांबुल पेरिस या अपने घर। बच्चों के साथ जहाँ बच्चे पसंद करें। इस्तांबुल उनको नहीं पसंद ये मुझे मालूम है। दूसरा क्या है पेरिस को जाना चाहेंगे। पेरिस जाना चाहेंगे। ओके यूथ के बेहतर मुस्तकबिल की फिक्र किसे है। पीपल्स पार्टी को पीटीआई को नून लीग को यूथ के अम्मी अब्बू को। यूथ के अम्मी अब्बू को पहले होनी चाहिए आपस की बात है बिकॉज मुझे लगता है कि बिल्कुल बच्चों को ना अम्मी अब्बू ने बस छोड़ दिया है हालात के और सोशल मीडिया के धारे पे ठीक है जो गलत है। लेकिन मैं इसलिए नहीं कि मैं PMLN से हूँ तो मैं ये बात कर रही हूँ। ये फैसला खुद यूथ को करना चाहिए कि यूथ के लिए किस गवर्नमेंट ने क्या किया या किस पार्टी ने क्या किया।
इनमें से किस राणा साहब को आप जिद्दी राजपूत का टाइटल देंगे? हाय मरवाओगी तुम। राणा सनाउल्लाह, राणा मशहूद, राणा इकबाल, राणा टुंगा। राणा टुंगा तो वो वाला राणा ही नहीं है यार। आई थिंक अगर जिद्दी राजपूत जो अपनी बात पे अटल हो तो वो राणा सनाउल्लाह है। वो जिस बात पे स्टैंड ले लेते हैं उससे वो परे नहीं हटते। अच्छा, इनमें से किस हिना को खुश रंग हिना का खिताब देंगी? ओके। हिना परवेज भट्ट, हिना रबानी खर, हिना न्याजी, हिना ख्वाजा, हिना दिल पजीर। हिना न्याजी। ओके जी, आप जहाज में बैठी हैं और साथ वाली सीट पर इनमें से अब डिफरेंट आपके साथ पैसेंजर्स बैठी हैं, तो किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होकर आप बात कर लेंगी? आलिया हमजा, तैयबा राजा, जरताज गुल। नहीं, मैं सो जाऊंगी भाई। सोना फिर मैं सो जाऊंगी, बल्कि नींद की गोली खा के सोऊंगी कि सुबह उससे कभी तुझे अब फ्लाइट लैंड हो रही है। बेहतरीन, बहुत सारी तालियां हो जाए। रेडियो ਦਾ ਛਾਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇ ਦਾਰੋ ਨਿਆਜ਼ੀ। मैं नहीं खाती। ਜੱਟ ਦੇ ਖੜਾਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸੂਰਤ ਹੀ। अच्छा, मैं रेवड़ियां नहीं खाती। ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਡਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮਰੂੰਡਾ, ਰੇੜੀਆਂ, ਗੁੜ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁੜ ਗਿਣ ਕੇ ਆਈ ਆ। मैं तारे ਗਿਣ ਕੇ ਆਈ ਆ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚਲਾਈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਂਦੇ ਹੋ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਏ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। और ए वाले करैक्टर नहीं चलने। करैक्टर आउटडेटेड हो गए ना, कोई नवा कुछ करो। ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਨ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। दौर तब्दील हो गया है, अब कुछ डिफरेंट करें, कुछ नया करें। ਇਹੋ ਜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਹਮ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਿੰਗਚੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ। नहीं उन ग्रीन बसा नहीं देखी उसमें मैडम इनको कोई बैठने ही नहीं देता ना। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੰਜ जी अपनी वारी का इंतजार करके तुसी भी चले जाओ। ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਦੱਸੋ। यस। ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ? ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। डरन की जरूरत ਤੁਹਾਨੂੰ है, ਮੈਨੂੰ ने जी। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨया ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। Good। ਲੇਕਿਨ ਰੇਟ ਉਹੀ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਡਾ ਸੇਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈ, ਦੰਦੀ ਨਾ ਵੱਡੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰ ਖਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਚਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ 300 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲਾ ਕੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲ ਮੰਡੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿतना ज्यादा कीमतां दे उत्ते चीफ मिनिस्टर साहब हर वाले चेक रख के बैठी होती है। उनका एक डैशबोर्ड है जी, डेली उस डैशबोर्ड के ऊपर जो कमोडिटीज ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं, आटे की कीमत, प्याज की कीमत, आलू की कीमत, टमाटर की कीमत, ये तमाम वो उसको मॉनिटर कर रही होती हैं। और जहां थोड़ी स्पाइक आती है वहां पे फिर डंडा चलता है गवर्नमेंट का, फिर भागती दुनिया आगे लग के कि जो है वो कीमतें कम करनी पड़ेंगी। सो हम एक होता ना बाकी सूबों में कीमतों में और पंजाब में फर्क क्या है, मैं इसको चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। बाय द वे एक शिकायत नंबर भी है, जिथे भी किधरे तानू लगे कि कीमत ज्यादा है उत्थे शिकायत जरूर करो। और अगर ओदे ते टीमा पहुंच के ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। इतना अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हमने आज जानने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच हिना फॉर इनवाइटिंग मी। और आपकी इतनी लाइवली और इतनी आर्टिस्ट आपकी ऑडियंस के अंदर मैंने पहली दफा देखे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।
हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज।